जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मैं देश में पहला ऐसा व्यक्ति था, जिस समय अखिलेश यादव को हवा चल रही थी, मैंने कहा था कि जनता अखिलेश यादव को हटा देगी, क्योंकि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। वही हुआ। इस बार भी एक बहुत बड़े संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है, अखिलेश यादव का संगठन बहुत छोटा है। उनके साथ जो जातिगत समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आप बताइए थोड़ी देर के लिए कि यादव मुस्लिम पैक्ट अगर होता है सब समाजवादी पार्टी के लिए, यह मुआई समीकरण बनता है, तो ओवैसी जब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तब क्या होगा? आप ये बताइए। मायावती भी मुसलमानों का वोट लेने के लिए प्रयास करेंगी, तब क्या होगा? तो कैसे ये मान लिया जाए कि यादव को आपके साथ इंटैक्ट है, मान लिया, लेकिन मुसलमान आपके साथ 100% जुड़ जाएगा, ये कैसे मान लिया जाए अगर ओवैसी आ जाते हैं तो? ये अब हमको बता दीजिए। ये सवाल उठते ही, सारे सवाल हैं चुनाव के पहले। और भारतीय आप जो है वोट बैंक के आधार पर चुनाव लड़, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम 350 पाएंगे। ठीक है, मुलायम सिंह यादव कब 350 पाए थे ये बताइए? पाए थे कभी? वो भी तो सरकार में रहे, वो भी तो मुख्यमंत्री बने रहे, बढ़िया मुख्यमंत्री थे। जब मुलायम सिंह जैसा स्टालवर्ट आदमी जो अपनी पार्टी बनाता है, अपनी पार्टी बिगाड़ता है, ताकतवर आदमी, वो 350 नहीं पा पाया, तो अखिलेश यादव क्या मुलायम सिंह यादव से बहुत बड़े हैं? इतना उनका वोट बैंक है कि 350 पा जाएंगे? ये सवाल सामान्य लोगों के बात में। ये इस स्थिति में मेरा ये कहना है कि पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ये पंचायत के चुनाव तो कौन कितना जीतता है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इससे विधानसभा के चुनाव का भविष्य आप नहीं आंक सकते। ठीक है सर, अभी यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि मुलायम सिंह का राजनीति में कद बहुत बड़ा था, अखिलेश जी का उतना बड़ा नहीं है, तो मुलायम सिंह का मैं कद आपसे सर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने समय से राजनीति के जानकार हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी मुलायम सिंह में और अखिलेश यादव में क्या डिफरेंस है? देखिए, मुलायम सिंह का कद क्या है? मुलायम सिंह का कद जनता पार्टी के समय का कद है। जनता पार्टी जब इंदिरा गांधी को हरा करके सरकार में आई थी, मुलायम सिंह उस समय के हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में थे, जमीन पर लड़े, समाजवाद लोहियावादी थे, लोहिया के आंदोलन को लोग को सड़कों पर लड़े, डंडे खाए, न जाने क्या क्या किए, देवीलाल के साथ घूमे, वीपी सिंह के साथ घूमे, बड़े बड़े नेताओं, तब जाके के मुख्यमंत्री बने। पार्टी बनाई, जब नहीं बनाई, लालू प्रसाद यादव की भी यही स्थिति है, नहीं बने तो अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद उनको पापड़ में जगह जगह घूमा, साइकिल से घूमा, पैदल घूमा, सड़क पर लोगों को मैनेज किया, राजनीतिक समीकरण तय किए, तब मुलायम सिंह यादव की पार्टी खड़ी हुई। अखिलेश यादव को क्या मिला? वो उनके बेटे थे, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व पर चुनाव लड़ रहे थे, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था। मुलायम सिंह अपने बेटे के मोह में, उन्होंने बहुमत पर मिली तो उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब आप बताइए कि अखिलेश यादव कितनी बार डंडा खाएं सड़क पर, कितनी बार जेल गए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव गाँव में कितनी बार कीचड़ पर गिरे हैं? अखिलेश यादव कितनी बार गली में आम लोगों के चाय की दुकानों पर, चौराहों पर, गांव के पट्टियों पर, गांव के खेतों में जा करके उन्होंने किसानों के बीच में अपनी बात की है? कितनी बार की है? 5 साल मुख्यमंत्री भी तो रहे हैं और 5 साल विपक्ष में भी रहे। हम तो नहीं कहीं देखे कि अखिलेश यादव डंडा खा रहे हैं, हम तो कहीं नहीं देखे कि अखिलेश यादव जेल में पिटा रहे हैं, हम तो नहीं देखे कि अखिलेश यादव जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं सरकार के विरोध में। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। उनके कार्यकर्ता जरूर करते हैं। जब अखिलेश यादव स्वयं नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के आधार पर उच्चार रहे हैं कि हम राजा हैं, हम सामंत हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं, हमारे पीछे कार्यकर्ता रहे, वो जमाना अब नहीं है। मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ता बन करके अपनी पार्टी को बनाए, अखिलेश यादव नेता बन के अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस ही है। ठीक है सर, अखिलेश यादव, फिर जो अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं वो ये सवाल करेंगे कि नेता बनने के लिए कीचड़ में गिरना थोड़ी ना ज़रूरी होता है, नेता बनने के लिए चाय की टपरी पे बैठना थोड़ी ज़रूरी होता है। नेता बनने के लिए तो आपको देश का भविष्य देखना होता है, आप कितना क्षेत्र में विकास करते हैं वो देखना ज़रूरी होता है। वो ये सब बातें करने लगते हैं, लैपटॉप और मेट्रो का उदाहरण देने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठ के विकास करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं अखिलेश यादव भाई। वो कमरे में बैठ के योजनाएं बनाएं, लैपटॉप चलाएं, वो प्रोविज़न तय करें, योजनाएं बनाएं, यही नहीं करना चाहते हैं?
जनता का पागल है? जनता अपने नेता को नहीं मिलना चाहती? जनता में सिर्फ यादव जाति के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, अन्य जाति के लोग हैं, वो भी थोड़ा अखिलेश यादव जी को प्रणाम करना चाहते हैं। कितनी बार मिले आप? अच्छा, आपने लैपटॉप बांटा तो लैपटॉप से उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ, शिक्षा का कितना स्तर हुआ? वो लैपटॉप गया कहाँ? किस विद्यार्थी के पास लैपटॉप? एक भी विद्यार्थियों को ऐसा बताइए जिसको उन्होंने लैपटॉप दिया वो IAS होकर के इंटरनेशनल एरियाना पर चमक रहा हो, कोई बता दे। लैपटॉप बांटना नहीं महत्वपूर्ण है, लैपटॉप का उपयोग करने का एक तरीका होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण आपने किया नहीं, लैपटॉप आपने बांट दिया। खेत के लोग, हमको तो लैपटॉप नहीं चलाने आता मान लीजिए, और हमको आप लैपटॉप उठा के देते तो हम क्या करेंगे लैपटॉप लेकर के? हम तो लैपटॉप लेकर के अपना टांग के पीछे घूमेंगे, नहीं होगा पैसा कम होगा बेच देंगे, जो पैसा मिल जाए पॉकेट में रख लेंगे, कौन पूछने जा रहा है? सवाल ये नहीं है मैडम। और नेता सड़क पर नहीं है, नेता सड़क पर नहीं रहेगा तो बंद कमरे में नेतागिरी नहीं होती। जितने भी बड़े नेता हुए हैं, जिस समाजवादी पार्टी की वो बात करते हैं, उस समाजवादी की कर्ता धर्ता का नाम क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। राम मनोहर लोहिया क्या कमरे में बैठ के समाजवाद को ले आए थे? नरेंद्र देव क्या कमरे में बैठते थे? फटाहा कपड़ा पहन के घूमते थे। जयप्रकाश नारायण लात खाए, डंडा खाए, जेल में गए, उनकी किडनी खराब हो गई, मर गए, तब जाके परिवर्तन होता है। जादू की छड़ी से परिवर्तन नहीं होते, परिश्रम से परिवर्तन होते हैं, सड़कों पर उतरने से परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन का आकार जनता होती है, जनता से कट के आप परिवर्तन का सपना अगर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लीडरशिप है। ये डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल है। बिना पीपुल के कुछ नहीं हो सकता। और पीपुल को काट के योजना अगर आप बनाते रहेंगे तो आप अपने घर बनाते रहिए, पीपुल उस योजना को स्वीकार नहीं करेगा। ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है, परिवार तंत्र नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव न रहें तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। सोचना पड़ेगा। नहीं, सोचना बताइए ना। कार्यकर्ता जो हैं, कार्यकर्ता तो मर रहे हैं, डंडा खा रहे हैं। क्या शिरीष कुमार यादव अध्यक्ष हो जाएंगे जो कल हटा दिए गए, या लात खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं? नहीं हो सकते। अध्यक्ष होंगी डिम्पल यादव, अध्यक्ष होंगे उनके सुपुत्र। यही ना मुलायम सिंह ने किया। मुलायम सिंह लोहियावादी थे। अगर वो आदर्श राजनीति करते तो अखिलेश की जगह वो दूसरे लीडरशिप को पैदा कर सकते थे, जनेश्वर मिश्रा को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता किसको दी? सुपुत्र को दी। ये डेमोक्रेसी है। यही तो लोहिया विरोध करते थे, यही तो जयप्रकाश नारायण का विरोध था। तो आप ना लोहियावादी रह गए ना, आप जयप्रकाशवादी रह गए, आप तो परिवारवादी हो गए। आप तो परिवारवादी हो गए ना। आपके चाचा हो गए, आपके पिताजी हो गए, आप स्वयं हो गए, आपके दूसरे चाचा आपके अध्यक्ष हो गए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जाति आपके साथ है। जाति एक कड़वी सच्चाई है इस भारत की राजनीति का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब कुछ जातिवाद है, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ जातिवाद होता तो 14 में परिवर्तन नहीं होता। अगर सब कुछ जाति हो जाता तो 1977 में इंदिरा गांधी को हटाया नहीं जा सकता था। अगर सब कुछ जाति होता तो 1989 में VP सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते। जाति है, लेकिन भारत की जनता बहुत समृद्ध है, बहुत विवेकी है, स्थिति के अनुसार निर्णय करती है। कभी कभी वो जाति, संस्कार, धर्म तोड़ भी देती है। अब उसको अगर अच्छा लगेगा कि अखिलेश यादव के 5 साल, अब तो 5 साल के अखिलेश यादव की सरकार और 5 साल से योगी की सरकार, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन होगा। अब योगी को आप देखिए, योगी एक सन्यासी हैं, महंत हैं, गिरुआ बिस्तर पहनते हैं, पैसे की उनको जरूरत नहीं है, उनको जमीन की जरूरत नहीं है, उनको होटल बनाने के कुछ संत हैं, उनका संस्कार दूसरा है। अगर वो भी कमरे में बैठ करके मुख्यमंत्री पद देते तो क्या होता? वो क्यों घूम हर जिले में 15 बार जा रहे हैं, बनारस में 100 बार आ गए, फला वहाँ जा, वो घर में बैठता ही नहीं है मुख्यमंत्री आवास में। वो तो हर जिले में कहीं ना कहीं रहते हैं। क्या करने रहते, क्यों रहते हैं? उसका असर नहीं पड़ेगा। आप कितनी बार जिले में आए और आप 365 सीट का दावा करते हैं, 350 सीट का। भारतीय जनता पार्टी, मोदी का उस समय जलवा था, लहर था, तूफान था, 350 सीट नहीं पा पाई। मुलायम सिंह जैसा बड़ा कद था, इतना बड़ा कद था कि जो देश की राजनीति को पलटने की क्षमता रखता था, और उन्होंने पलटा। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये हैं मुलायम सिंह यादव। 350 नहीं पा पाए।
और आप पा जाएंगे कमरे में बंद करके हाथ हिला के। कैसे पा जाएंगे? कौन सा समीकरण है? थोड़ा हमको कोई समझा दे। हाँ सर, अब यहाँ से मैं एक सवाल पूछूंगी। जैसे आपने कहा कि अभी जनता के पास 5 साल योगी आदित्यनाथ का राज है और 5 साल अखिलेश का है, दोनों को कंपेयर करके देखेगी कि किसमें कितना विकास हुआ है। लेकिन ये बीच में कोरोना काल आ गया ना सर, कोरोना काल को लेकर अखिलेश यादव बड़ा कह रहे हैं कि कोरोना काल में तो पूरी स्थिति खराब कर दी शहर की, उत्तर प्रदेश पूरा गर्त में हो गया। इस पे क्या कहिएगा सर? अच्छा, अखिलेश यादव जी कोरोना का तो वैक्सीन लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं? हाँ। थोड़ा उनसे, नहीं आप उनसे पूछवा लीजिए मेरी तरफ से। और वही ने कहे थे कि ये कोरोना जो है बीजेपी का कोरोना वैक्सीन है, या वही तो कहे थे, हम तो नहीं कहे थे मत लगवाइए, और कोई नहीं लगवाया। और जब 2 सेकेंड लहर आई, जो मरने लगे लास्ट में, तो कह रहे हैं हम लगवा लीजिए। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? उत्तर प्रदेश को बार बार मॉडल के रूप में कहा जा रहा है, तो उसका कोई कारण है। समझ गए आप? कोरोना में पूरी दुनिया तहस नहस है। अखिलेश यादव जी अमेरिका तक तहस नहस है। और बनारस में हम बैठे हुए हैं, हमने कोरोना को बनारस में काढ़ा पी के, गंगा जल पी के, तुलसी पी के और अदरक पी कर मात दे दी। यहाँ तो और अधिक मरना चाहिए। मात हो गया ना, बढ़ा, ठीक है, मरे लोग, बात भी सही है, मरना है, बहुत लोगों को मरना है, लेकिन मात हो गया। बम्बई महाराष्ट्र की तुलना से आप उत्तर प्रदेश की तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने क्या किया है। केरल और तमिलनाडु के से उत्तर प्रदेश की तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हो। इस कोरोना की राजनीति को अगर आप लेकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी लड़ेगा कोरोना की राजनीति को, वह मुगालते में है। कोरोना एक संक्रमित फेज है, ये आज है, कल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना अब जीवन भर रहेगा, ऐसा नहीं है। देश के वैज्ञानिक, देश के एकेडमिक लोग, देश के मेडिकल साइंस के लोग कोरोना का इलाज खोज रहे हैं और खोज लेंगे। हमने टीबी का इलाज खोज लिया, हमने तमाम तरह के चेचक का इलाज खोज लिया, हमने पोलियो का इलाज लगा ना, गया ना, कैंसर तक का इलाज अब खोजने लगा। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले कैंसर का नाम सुनते लोग ऐसे ही मर जाते थे। आज कैंसर क्यूरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह से कोरोना भी हो जाएगा। तो कोरोना पॉलिटिक्स का केंद्र नहीं बनेगा, इस बार नहीं बनेगा, 2022 का नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि आपने वैक्सीन नहीं दिया था, वैक्सीन तो लग ही रहा है। आपने कहा कि आपने लाभ भी दिया था, उसका कोई आंकलन नहीं है। लोग मरे हैं, बात सही है, उत्तर प्रदेश में भी लोग मरे हैं। कोरोना से इफेक्ट उत्तर प्रदेश का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ा है, तो पूरे देश पर पड़ा है। उसका क्या मतलब है? चुनाव होगा लीडरशिप पर जी। और चुनाव में इस बार गठबंधन अपने तरह से अनूठा है। और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा राम जन्मभूमि। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के चुनाव के दशा और दिशा को बदलने जा रही है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष सर घोटाला वाला, अरे विपक्ष के घोटाले से तो करते रहिए आप घोटाला। मंदिर बन रहा है, मंदिर बनना शुरू हो गया, चुनाव तक उसके खंबे खड़े हो जाएंगे, जय जय हो जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, बदलाव देख रहे हैं लोग। हरा अगर लाल बनारसी, कहाँ हरा लाल इस तरह की सड़क देखे हैं? तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गली से घुसते विश्वनाथ मंदिर को प्रणाम हो जाएगा। ये सब चुनाव मुद्दा है। इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव पॉलिटिकल लीडरशिप बनाम प्योर पॉलिटिकल लीडरशिप का चुनाव है। और आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से एक बहुत मजबूत राज्य है, जहां राम जन्मभूमि जैसे आंदोलन को लेकर के सत्ता और सरकारें बदल जाती हैं, जहां मंडल कमीशन को लेकर के सत्ता और सरकारें बदल जाती हैं, जहां सांप्रदायिक तनाव को लेकर के सत्ता और सरकारें बदल जाती है, वहाँ राम मंदिर का बनना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना और तीर्थों को जोड़ने के प्रक्रिया बनना, ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। ये कोई भी राजनीति को उत्तर प्रदेश के समझने वाला नहीं मान सकता। इसका जवाब आप कहाँ से लाएंगे? ये हमारा उत्तर है।